हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अगर आपको हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है तो ध्यान रखना होगा, एक तो इसको हेलोजन देना है और एक एल्केन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम एल्केन पहला प्रोसेस है हमारा कि हम एल्केन से ही बनाएं। मान लो ये आपका एल्केन है, ठीक है, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट कराया तो उसने हमें दिया RCl और HCl बाहर कर दिया। R यानी कि कार्बन की चेन जिसके पास अपने हाइड्रोजन है, ये लो। तो ये इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ये हाइड्रोजन गया, इसकी जगह क्लोरीन आके बैठा और बना लिया RCl, और उस जो हाइड्रोजन हटा है उसके साथ बचा हुआ क्लोरीन, दूसरे वाला क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना लेता है। इसका मैकेनिज़्म हमने 11th में देखा था, अब नहीं देखेंगे। अब ध्यान दो, CH4 को जब आपने हेलोजन के साथ रिएक्शन कराया तो उसने एक हेलोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और HX बाहर कर दिया। ठीक है, इसके नीचे दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल है C4H10 का। C4H10 को अगर हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, C4H9Cl बनेगा, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया हमने C5H12 का Br2 के साथ। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, CH4 Cl2 के साथ कितनी बार रिएक्ट करेगा, जब तक उसके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, देखो पहले एक हाइड्रोजन हटाया, CH3Cl बनाया, फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, CH2Cl2 बनाया, फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, CHCl3 बनाया। ठीक है, और लास्ट में एक और हाइड्रोजन हटाया और CCl4 बनाया। ठीक है, इन चारों रिएक्शनों में देखो, ये चारों रिएक्शन जो हो रही है वो क्लोरीन के साथ हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम एल्केन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एट अ टाइम एक नहीं 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो 1 2 3 4। जिस रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले वो रिएक्शन अच्छी नहीं होती। क्यों? मान लो अगर आपको प्रिपेयर करना होता CH3Cl तो उसके साथ ही बेकार में मिलते, अब आपको रिफाइनिंग करनी पड़ती, तो ये प्रोसेस बेकार है। अब आपने कहा नहीं भैया हमें तो CHCl3 में चाहिए था, तो भी आपको ये और ये साथ में एज अ प्रोडक्ट मिलते, ये भी आपको नहीं चाहिए थे, तो ये भी बेकार है। तो ये रिएक्शन प्रिपरेशन के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जो मिलता है वो मिक्सचर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ का नाम ध्यान रखना, CHCl3 का कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म और CCl4 का कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे देखो, एक और एग्जांपल ले लिया, C3H8 को अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराए सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन थी। मैं 2-3 चीज़ें समझा दूँ आपको। एक तो CHCl3, CHF3, CHI3, इनका नाम क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है, किया जाता था, अब नहीं किया जाता क्योंकि इसके हार्म होते हैं। अगला फ्लोरोफॉर्म, तीसरा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म अभी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्कीन से भी प्रिपरेशन की जा सकती है। पहले देखते हैं हम एल्कीन क्या है। डबल बॉन्डेड कार्बन की चेन। ठीक है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन की चेन में हमें ध्यान रखना है, अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से H ज़्यादा है, Cl वहाँ जाएगा जहाँ पहले से H कम है। इसे कहते हैं हम मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनिकोफ रूल। जहाँ पे H गया है
वहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा होने चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन के पास। नहीं तो बच्चा ये भी कह सकता है कि भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। नहीं, ये तो सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड कार्बन पे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन होगी। अच्छा, एक चीज़ पे और ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे ध्यान दूँ तो प्रोडक्ट मुझे मिला है 2 हेलोजन प्रोपेन। तो ये रिएक्शन तब यूज़ की जाती है जब मुझे हेलोजन सेकंड पे चाहिए, 2 हेलो प्रोपेन। अगर कोई कहे कि भैया मेरे को तो 1 पे चाहिए, तो क्या करोगे? तो हम मार्कोनिकोफ रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एंटी मार्कोनिकोफ रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये रहा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कराने के लिए हमें एक रिएजेंट चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक परऑक्साइड। ठीक है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड में ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है, और हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कम है। तो साफ दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल उससे उल्टी रिएक्शन है। इसका नाम क्या है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल और खराश लॉ और परऑक्साइड इफेक्ट। ये 3 नाम है बेटा इसके। तीनों में से कोई भी पूछे तो आपको समझ आना चाहिए। एक बात और, ये परऑक्साइड किसका परऑक्साइड है? परऑक्साइड का मतलब ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे हम परऑक्साइड कहते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th क्लास में यही रिएजेंट यूज़ किया एनसीईआरटी ने, जिसका नाम है बेंजोयल, बेंजीन की वजह से बेंजोयल परऑक्साइड। क्या नाम है? बेंजोयल परऑक्साइड। ठीक है, और हमें कंपाउंड क्या, जो प्रोडक्ट अब मिला है वो क्या मिला है कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट? 1 पर लगाया आपका हेलोजन, 1 ब्रोमो। कहाँ पे लगाया आपका हेलोजन? 1 पर, 1 ब्रोमो प्रोपेन, याद रखेंगे इसका नाम। ठीक है, आगे चले। 2 रिएक्शन तो ये समझाई, एक मैंने यहाँ छोटी सी रिएक्शन और लिख रखी है जिससे आपको पता चले अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें दोनों कार्बन के पास इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता H यहाँ जाए या यहाँ जाए, ठीक है, क्योंकि नाम तो सेम ही आना है। आप इसको 2 ब्रोमो कहोगे, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर ये ब्रोमो यहाँ ना आकर यहाँ आता तो भी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं है। समझो पूरी रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। एक और तरीका है हेलो एल्केन बनाने का, वो है फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? ये है आपका अल्कोहल ROH, जिसमें R कैरी करता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मान लो इसको आप, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो पोलैरिटी पॉजिटिव इसकी है, इसकी नेगेटिव है। यहाँ पर X जो है वो नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो X अटैक करेगा R के ऊपर और H पानी के साथ रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा। OH के साथ रिएक्शन करके पानी बनाकर बाहर हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान देना, ये RX किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं? कौन है ये? 11th चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा, ये है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ये अल्कोहल का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा कि अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। चलो अभी तो हम इस रिएक्शन को समझते हैं। जब ये RX के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RX, और साइड एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर कौन होगा? H2O। आगे चलते हैं। अगर ROH को NaBr के साथ रिएक्ट कराया जाए तो R लेके जाएगा Br को, ध्यान रखना, R लेके जाएगा Br को। H2O के मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ, एक H प्लस आयन, एक HSO4 माइनस आयन। HSO4 माइनस Na प्लस के साथ जाएगा,
Na प्लस रिएक्ट करेगा HSO4 माइनस के साथ, ठीक है, और HOH के साथ H2O बना के बाहर हो जाएगा। चलो देखो, R Br Na HSO4 प्लस HOH के साथ H2O, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी रिएक्शन थी, इसको एक बार और अलग से समझा दूंगा नेक्स्ट पेज पे। अगर ROH PX3 के साथ रिएक्ट करता है तो R रिएक्ट कर रहा है हेलोजन के साथ, बनाता है RX। यहां पर 3 हेलोजन है, ध्यान दो, तो मुझे रिएक्ट कराने के लिए R भी 3 चाहिए, तो 3 RX बाहर हो जाएंगे। बचा क्या? OH और P, एक P और 3 OH, ठीक है। एक P और 3 OH मिलके बनाएंगे POH होल थ्राइस। अगर आप चाहो तो POH होल थ्राइस को ऐसे भी लिख सकते हो, H3PO3, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ा था इस एसिड के बारे में, लास्ट ईयर 15th ग्रुप 11th में था, अब वो फिर दोबारा 12th में ही आ गया। अब ध्यान दो, R अगर यहाँ पर X के साथ रिएक्ट करे Cl के साथ तो बनेगा RCl। एक और Cl अगर रिएक्ट करे H के साथ तो बनेगा HCl, और O लास्ट में O, एक P और 3 Cl बचेंगे तो बनेगा POCl3। इसको भी नेक्स्ट पेज पे एक बार ही समझ लेंगे ढंग से। इस वाली रिएक्शन में R रिएक्ट करेगा X के साथ। आप ना X को ऐसे लिख लो, X प्लस X माइनस, और ध्यान रखना इसमें X बड़े हैं, ब्रोमीन है या आयोडीन है। और ऊपर जितने भी हेलोजन थे ना, ऊपर वाले जितने भी X थे वो क्या थे मैं बताता हूँ। ये X था आपका या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, हमेशा यही होते हैं, ना फ्लोरीन ना आयोडीन। फ्लोरीन और आयोडीन स्पेशल केस में ही होते हैं, जैसे उसमें से एक ये है, ठीक है। तो यहां बनेगा आपका R प्लस X माइनस, वो X हो सकता है ब्रोमीन या आयोडीन, और X प्लस OH माइनस। देखो R प्लस X माइनस OH, एक मिनट को इसके लिए दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, OH X के साथ, ठीक है। अब बारी आती है SOCl2 की रिएक्शन ROH के साथ। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे R प्लस लेके जाएगा एक Cl माइनस को और बनाएगा RCl, ठीक है। एक और देखो रिएक्शन, SO O के साथ जाएगा, SO2 बनाएगा, प्लस एक Cl बच रहा है, एक H बच रहा है। इस रिएक्शन की खास बात यह है, Cl गैस बन के उड़ जाएगा, SO2 भी, और RCl मिल जाएगा, इसलिए सबसे अच्छी है ये। क्यों? क्योंकि सब के सब जो साइड प्रोडक्ट थे या तो गैस बन के उड़ गए और कोई मिक्सचर नहीं मिला हमें यहाँ पे, हमें जो RCl चाहिए था वो प्योर फॉर्म में मिल गया, इसलिए आगे कोई रिफाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से इन पांचों रिएक्शन में सबसे अच्छी रिएक्शन होती है ROH की SOCl2 के साथ। यहाँ पे आपकी ये प्रिपरेशन ओवर होती है। एक चार्ट से समझते हैं इसको। अच्छा, एक ये रिएक्शन बतानी थी, इसको देख लो एक बारी। अभी रिएक्शन करी थी ये वाली। यहाँ पर हम R को
Br के साथ भेज रहे हैं, OH को H प्लस के साथ भेज रहे हैं और Na को HSO4 माइनस के साथ। ठीक है, ऐसे ही एक ये वाली रिएक्शन थी PCl5 वाली। अब मैं PCl5 को पूरा खोल के लिखूंगा, ROH प्लस PCl5, एक P, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। ये वाला Cl जाएगा H के साथ, HCl बनाएगा। ये वाला Cl जाएगा R के साथ, RCl बनाएगा। और जो बचा कुचा होगा PCl3 वो O के साथ रिएक्ट करके POCl3 बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब बारी आती है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है? अब मैं एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के साथ एक्सचेंज करूंगा। पहले मैंने ली रिएक्शन फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन। अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं NaI के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये आयोडीन जो है वो R के साथ रिएक्शन करके RI बनाएगा, R प्लस I माइनस, और ये X Na के साथ चला जाएगा, NaX बनाएगा। ठीक है, फिर वही यहाँ पर हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होंगे, उनको हटा के आयोडीन आ जाएगा। RI बनाने का यही एक तरीका है, या इससे पीछे कभी हमने जो रिएक्शन देखी थी ROH की X2 के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। अच्छा, एक और हेलोजन रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वो है अगर मैं RX की AgF के साथ रिएक्शन कराऊँ, RX रिएक्ट्स विद AgF, तो F जो है वो R के साथ रिएक्शन करके RF बना के बाहर हो जाएगा, और X Ag के साथ रिएक्शन करके AgX बनाएगा। यहाँ आपको फ्लोरीन मिल गया, यहाँ आपको आयोडीन मिल गया, ये दो प्रिपरेशन हो गई। और क्लोरीन और ब्रोमीन के हम पीछे बहुत सारे प्रिपरेशन देख कर आ रहे हैं। अगर एल्कीन के साथ हो तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एल्केन के साथ हो तो सिंपल सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन, और अगर ROH के साथ हो तो ये 5 रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सबको एक साथ लिखकर एक बाईपास बनाया है, इस पे ध्यान दो। ये हिस्सा भी छोड़ रखा है केमिकल रिएक्शंस के लिए, फिर ये बाईपास कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे हमने प्रिपरेशन करी थी अभी हेलो एल्केन की, वैसे ही अब हम प्रिपरेशन करेंगे हेलो एरीन की। एरीन का मतलब मैं बता चुका हूँ, बेंजीन की रिंग। ठीक है, ये कुछ 11th की बातें बताई हैं, ज़रा ध्यान दो। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, अगर किसी बेंजीन के ऊपर हेलोजन OH, OCH3, NH2 या CH3 में से कोई एक होता है तो वो सब के सब पॉजिटिव R इफेक्ट शो करते हैं। और जो पॉजिटिव R इफेक्ट शो करता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो। माइनस R इफेक्ट के लिए बेंजीन के ऊपर क्या क्या हो सकता है? NO2, COOH, CHO, COOR, COR और CN, ये सब माइनस R इफेक्ट दिखाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो मेटा डायरेक्शन पे होता है, यानी कि यहाँ पे। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जब अभी हम रिंग सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तब वहाँ पर इसके बारे में समझेंगे। आगे चलते हैं। ये 11th का पोर्शन है, इसके लिए भी वीडियो बना रखे 4 इफेक्ट्स पे, उन पे ध्यान देना। आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। सबसे पहले हमने बेंजीन लिया। ये बेंजीन के ऊपर जो मैंने ये बनाया नहीं है, ठीक है, ये कोई बेंजीन के बाल नहीं है, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हैं। अपने एग्जाम में मत बना देना ऐसा।
नहीं तो मैडम तुम्हारे बाल उड़ा देगी। C6H6 वैसे सिंपल ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो बना के दिखाएं छोटे छोटे से, ये उसके हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जब क्लोरीन की X2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3, तो इस रिएक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि X प्लस रिप्लेस करता है एक हाइड्रोजन को, ठीक है, और ये बन जाता है C6H5 और एक हाइड्रोजन यहाँ के बैठ जाता है। जो X माइनस है, जो दूसरा X माइनस है, ध्यान दो, वो X माइनस उस हैलोजन के साथ उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है जो अभी रिप्लेस हुआ था और बनाता है HX। क्या बनाता है? HX। तो आपको मिल गया बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन। यही प्रिपरेशन करने निकले थे हम। आगे चलते हैं। अब वो कहता है एक और तरीका है हैलोजन के बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगाने का, वो है एनिलीन से। लेकिन पहले मैं आपको एनिलीन से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा, वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपका एनिलीन है, देखो ज़रा, बेंजीन के ऊपर लगा NH2, बेंजामाइन उसमें IUPAC नेमिंग में और कॉमन नेमिंग में एनिलीन कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl 273 to 278 केल्विन या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर, तो ये मुझे क्या देगा? ध्यान देना, NaO, इसमें से ना चीज़ें निकाल के रख लो। एक तो बना दो NaO, NaOH लेके जाएगा ये वाला, ठीक है। एक है Cl, एक है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अलग से पकड़ के रखो, ये, ठीक है। एक ये है नाइट्रोजन और एक ये है Cl। ये दो नाइट्रोजन और एक Cl, ये एक साथ निकलेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन तो आपको NaO के साथ यहाँ दिख रहा है, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा हुआ है। ये ऑक्सीजन आप मान लो कि H2 के साथ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म नहीं है बेटा। ऐसी रिएक्शन को खोल के हम इसको सिर्फ आप यूँ समझ लो कि याद करने का एक आसान तरीका है। देखते हैं, ये O इस H2 के पास जाएगा और H2 बन के अलग हो जाएगा। ये रहा आपका H2O, ये रहा आपका NaOH जो इस NaO का इस H के साथ रिएक्ट करके बना था, ठीक है। थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो ज़्यादा मैच ना हो, इसलिए मैं दो अलग अलग रंग यूज़ कर रहा हूँ, देखो। और 2N और एक Cl मिलकर क्या बनते हैं? Na2Cl। ये इसका नाम याद करने में भी आपको मदद करेगा। यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन है, दो नाइट्रोजन और एक क्लोरीन है, तो उसका नाम बनता है बेंजीन, दो नाइट्रोजन मतलब डाइएज़ोनियम और क्लोरीन का मतलब क्लोराइड। और EM का मतलब याद रखना बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका नाम क्या पड़ा? बेंजीन बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये देखो मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, इसका मतलब पॉजिटिव है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बात समझ आई? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड समझ में आया? चलो, अब बारी आती है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि स्टेबल नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। N2 है। अब देखो हाईली रिएक्टिव होने के रीज़न देखो। सबसे पहले ये N2 ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही इसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे ये कहेगा मैं तो जाके अपना अलग बैठ रहा हूँ N2 बनाकर। फिर ये क्लोरीन बच जाएगा, तो बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगा रिएक्ट करने के लिए। इसके लिए कुछ नेम्ड रिएक्शन है। पहली रिएक्शन सैंडमेयर। अभी जो हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाया है उसे अगर मैं कॉपर के क्लोराइड या कॉपर के ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराऊं, ठीक है, HX की प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में वैसे HX की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर हैलोजन मिलेगा
और मैंने बताया था नाइट्रोजन अलग हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस है, काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, एक रिएक्शन, कुछ भी नहीं हुआ, बेंजीन के ऊपर से ये दोनों हट गए। ये दोनों भाई साहब जब हटे तो यहाँ पे जो भी हेलोजन था, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, वो जाकर यहाँ बैठ गया। यहाँ इस X की जगह पे क्लोरीन भी आ सकता है और ब्रोमीन भी आ सकता है। इसी रिएक्शन के तरीके से एक और रिएक्शन है गैटरमान रिएक्शन, लेकिन वो कॉपर के हैलाइड के प्रेजेंस में नहीं, कॉपर के प्रेजेंस में होती है। ये लो, कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है HBr HCl या HCN के साथ। ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया। ये हटना है, इसमें से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलनी है, बेंजीन बचा रह जाएगा और ऊपर लगेगा, अगर HBr के साथ रिएक्शन हुई है तो Br, HCl के साथ हुई है तो Cl, HCN के साथ हुई है तो Cn। देख लो, आसान सी रिएक्शन है, नाम है गैटरमान रिएक्शन। नेम रिएक्शन है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। सारी नेम रिएक्शन कमर्शियल होती है। आगे स्कीमान रिएक्शन। ठीक है, स्कीमान में फिर वही हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, लेकिन इस बार रिएक्शन कराई है हमने HbF4 के साथ। HbF4 के साथ जब हम रिएक्शन कराते तो HCl, ये हो गया HCl बाहर, नाइट्रोजन अपने आप में स्टेबल है, हो गया बाहर, और इसके ऊपर क्या लग गया, BF4। BF4 को अगर आप हीट कर दोगे तो BF3 जो स्टेबल कंपाउंड है वो अलग हो जाएगा, बाद में अपना डाइमर बनाएगा B2F6, लेकिन अभी अलग हो जाएगा BF3। तो वो यहाँ पर फ्लोरीन छोड़ देगा बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन के ऊपर फ्लोराइड भी लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ब्रोमीन लगा चुका हूँ, फ्लोरीन अब लगा लिया। अब एक ही रिएक्शन बची है, बेंजीन के ऊपर आयोडीन और लगाना है, और बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगाने के लिए मैंने उसको रिएक्शन कराया KI के साथ। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ऐसे ही मजाक में, शक्तिमान रिएक्शन। ठीक है, पेपर में मत लिख देना, ठीक है, मैडम तुम्हारे साथ साथ मुझे ही पीटेगी, इसका कोई नाम नहीं होता। तो हुआ क्या, K गया Cl के साथ, गया, N2 हमारा वैसे ही बाहर बैठ जाता है, स्टेबल है। बचा था I, वो जाकर बैठ गया बेंजीन की रिंग के ऊपर। क्लियर है? चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, चारों बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि नेम रिएक्शन है, 1 मार्कर में सीधा नेम रिएक्शन आ जाती है, और एज अ कन्वर्जन भी यूज़ किया जा सकता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पहली बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये 13 चैप्टर में भी रिपीट होगा, तो 2 चैप्टरों में आ रहा है, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से मैंने बना दिया इसका बाईपास। ये ब्लैक कलर में जो छुपा रखा है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी आप ये वाला प्रिपरेशन वाला हिस्सा देख लो, या तो मैं इसको सीधा X2 के साथ रिएक्शन करा दूं, या मैं सैंडमेयर, गैटरमान, स्कीमान और एक और रिएक्शन है शक्तिमान, इसके साथ रिएक्ट कराऊं, तो आपको बेंजीन के ऊपर हेलोजन मिल जाएगा। ये थी आपकी प्रिपरेशन हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। यह आपका दूसरा टॉपिक यहाँ कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी रिएक्शन